जिनके भाग में है वो किसी संत की आवाज को सुनेंगे। मैं अवतार लेके आया हूँ निबल अबल अज्ञानी जीवों की सहायता के लिए। मेरे नाम हुक्म गाता जाएगा। तू तो आया नरदेही में कर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर लेगा गुरु के देशा। 3 सात से जीव दुखी हैं निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान दे दानी। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि निर्वाण क्या है। जितने मन के अंतर ख्यालात, तखय्युल, विचार, फुरनाएं या शंकाएं, सवाल जवाब, आशाएं उठती हैं, इनके खत्म हो जाने का नाम निर्वाण है, जो मैंने समझा। मैं निर्भय होकर कहना चाहता हूं कि निर्वाण वो अवस्था है जब इंसान को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे अंतर में जितने विचार, शंकाएं, ख्यालात, भाव सब उठते हैं, ये है नहीं बल्कि माया है। जिस तरह उस बुढ़िया के अंतर मैं नहीं गया, वो फकीर चंद जो उसको नजर आता था वो था नहीं, मगर उसको पाता था। यही हिंदू शास्त्र सनातन कहते हैं ये माया है। एक माया तो हमारे अंदर है, ये माया हमारी है। हम अपनी माया से निकल सकते हैं, अपनी माया को काबू कर सकते हैं। एक ये भगवान की माया, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, सोलर सिस्टम, ये हमारी माया नहीं है। वेदांत जी कहते हैं ये दुनिया है नहीं। मैं कहता है क्यों नहीं, कैसे नहीं है? अंधे हो गए हम कैसे कहें कि सूरज नहीं है, चांद नहीं है, सितारे नहीं है? कैसे कहें? हमारे जो अंदर में संकल्प उठते हैं ये नहीं है। हम हमारे लिए बंधन का कारण ये दुनिया नहीं है। हमारे बंधन का कारण हमारा अपना मन की जो खुल्द पल्स है वो है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथी है। तो जब से मुझे ये ज्ञान हो गया, अब मेरा साधन क्या है? जब मैं अभ्यास में जाता हूँ, मन के रूप, रंग, शक्लें सब छोड़ जाता हूँ। यहाँ तक कि गुरु के जो इंसानी शक्ल है इसको भी छोड़ जाता हूँ। आगे क्या रह जाता है? प्रकाश और शब्द, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि जीव को उसकी प्रकृति के मुताबिक चलाकर उसकी तवज्जो को प्रकाश और शब्द में ले जाए। निर्वाण के परे है रूहानियत का देश। निर्वाण सिर्फ, क्योंकि आत्मा जो हमारा है ये हमेशा अजर और अमर है, ना ये मरता है ना ये जन्मता है। ये खुद स्वयं प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। तो जब तक कोई निर्वाण को पहले हासिल नहीं करेगा, दूसरे महीने में जब तक कोई 10वें द्वार से आगे नहीं जाएगा, तीसरे महीने में जब तक कोई निर्विकल्प समाधि से आगे नहीं जाएगा, तब तक कोई आदमी भी निर्वाण को हासिल नहीं कर सकता। क्यों मन के चक्कर में आके तुम फंसते हो? जब तक तुम इस शरीर के अंदर हो, तुम्हारा मन और तुम्हारा जिस्म साथ है, उस वक्त तक वे तुम्हारे के चरणों में आओ, क्योंकि तुम्हारा संकल्प है शिव संकल्पम अस्तु। कल्याणकारी ख्यालात का रखना ये है गृहस्थियों के, दुनिया के जीव के लिए। और निर्वाण के परे है प्रकाश और शब्द का मजमून। तो मेरी अब साधन ये है कि मैं जहां से वहां तक जाता हूं। तो इस दुनिया में रहते हुए अगर तुम इस दुनिया में बेहतर रखना चाहते हो तो याद रखो, मन के मते मत चलो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक
जो मन पर असवार हैं ते साधु कोई एक। जब तक कोई आदमी निर्वाण को नहीं पहुंचता, पहले निर्वाण फिर आत्मपद। निर्वाण क्या है? फूंक मार देना। किसको? जो तुम्हारे अंतर में ख्यालात होते हैं, इनमें ना फंसना ही इसके मैंने ये है, फूंक मारना। मगर गिरता मैं नहीं हूं, फिर उसका इलाज क्या है? गिरने का उसका इलाज है विश्वास, रूप का सहारा। एक रूप बना लो। दुनियादारों के लिए कहता हूं, जिन्होंने निर्वाण से परे जाना है, वो रूहानियत, उनके लिए प्रकाश और शब्द, पार ब्रह्म देश और शब्द ब्रह्म देश, उस एक का सहारा लेते हुए अपनी नीयत को साफ रखो। दुनिया में कोई पाप और पुण्य नहीं, जो कुछ है तुम्हारे। अब मैं अपनी नीयत सोचता हूं, मेरे मिशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? निर्वाण का हासिल करना। निर्वाण जब हासिल होगा, ज्ञान से हासिल होगा कि तुम्हारे अंतर में जितने मन के ख्यालात विचार उठते हैं, ये माया है नहीं, कल्पित है। इनमें ना फंसना, इसके चक्कर में ना आना, इस अपने मन के ख्यालात को सत्य ना समझते हुए अपने आप को प्रकाश और समझ में रखते हुए निर्वाण से आगे चलते रहना। और दुनिया में रहते हुए शिव संकल्प वस्तु के असूल को लेते हुए, जियो और जीनो जी के इंसान को होते हुए, बिना लिहाज मजहब और मिल्लत और पंथ, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या मुसलमान या हिंदू रखते हुए दुनिया में गुजारा करना, ये है मेरा जिंदगी का। इसी बात से आज के दिन मैंने ये तोला पहना है। जिंदगी मिली है तुमको, सत्संग में जाकर बात को समझो, मन पर कंट्रोल करो। बाकी रह गया तुम दौड़ो, है ये ना, अरे जो कुछ तुमने कर्म किए हुए हैं वही तुमको मिलने हैं। किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने तुम्हारे कर्म को नहीं बदल देना। तुम कहते हो संत रेख में मेख मारते हैं, वो रेख में मेख मैं भी जानता हूं कैसे होती है। एक आदमी का विश्वास है, जो मेरे पास कई आदमी आते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैंने कह दी कोई बात, वो कहते बाबे ने कही तो हो जाएगा। जब उसने यकीन कर लिया, उसकी रेख में मेघ बज गई। ये नहीं कि मेरे कहने से उसने उसके विश्वास ने काम किया है। समझ गए मेरी बात को? तो जहां भी तुम हो, जिस हैसियत में हो, जिस मजहब में हो, जिस पंथ में हो, अगर रूहानियत चाहते हो तो मन के संकल्पों से ऊंचे उठकर अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़ो। आप समझे मेरा मतलब? वशिष्ठ की यही तालीम है जो मैं दे रहा हूं। लोग वशिष्ठ को पढ़ो, सब उन्होंने कल्पित कहा है कि नहीं कहा कल्पित? क्योंकि हमारा जो कल्याण है वो सिवाय नूर के, सावित्री के, प्रकाश के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, जब तक हमारी आत्मा नहीं जाएगी, हमारी जीव आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अब कोई प्रकाश को बेशक पैदा करे अल्लाह का सिमरन करके, कोई करे गायत्री का सिमरन करके, कोई करे राम राम का सिमरन करके, कोई करे वाहगुरु का सिमरन करके, हमको इससे क्या लेना? तुम्हारा फायदा राम राम जपने से नहीं होगा, तुमको फायदा तुम्हारे मन की यकसुई से होगा और अपने अंतर में प्रकाश और शब्द से प्रकट करने से होगा। राम राम तो सोचे भी जपते रहते हैं। अपने अंतर में प्रकाश का साधन करो। मैंने निर्वाण को क्या समझा कि मन के अंतर जितने ख्यालात, विचार, भाव, शक्लें, रूप, रंग, रेखा प्रकट होती हैं, ये दरअसल में है नहीं, पासती हैं। कम टू बी राइट पाथ नाउ, सीधे रास्ते पर आओ। ये मन के चक्कर में आई हुई दुनिया देखो कितना अनर्थ है। तुम्हारे अंदर बाबा फकीर प्रकट हो, तुम उसको सच्चा मानते हो,
ये ठीक है, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो जो कुछ तुम्हारा, वो जो फकीर तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो तुम्हारा ही आत्मा है। तो ये मन जो तुम्हारा है यही तुम्हारा रक्षक है और यही पक्षक है। इस दुनिया से निकलने के लिए, भवसागर के जाल से निकलने के लिए, ये जो तुम ये समझते हो कि कोई बाहर का बाबा फकीर तुम्हारी मदद करता है, कोई राम मदद करता है, कोई कृष्ण मदद करता है, जब तक ये इस चक्कर से तुम नहीं निकलोगे तुम निर्वाण पद को हासिल नहीं कर सकते। जब इंसान की सूरत इस मन के चक्कर से निकल जाती है, चौथे पद में चली जाती है, तब उसको निर्वाण मिलती है। यही हजूर बाबा सावन सिंह व्यास वाले सारी जिंदगी तुमको कहते गए। 10 द्वारे रंग होते अगे सदगुरु खुद। किसने उनकी बात को समझा? इस वास्ते मैं बाबा सावन सिंह हूं। तो निर्वाण कब मिलती है? जब तुम मन के चक्कर से निकल जाओगे। आगे है प्रकाश और शब्द, ये चौथा पद है। नूर और कलाम, जिसको सत पद कहते हैं। निर्वाण इससे परे है, 5वें पद में। तो मैंने सत ज्ञान जो एक सदगुरु की ड्यूटी थी वो मैं दे रहा हूं कि अगर कोई शख्स हमेशा के लिए पार जाना चाहता है, जन्म मरण से रहित होना चाहता है, तो उसको मन के चक्कर से निकलना पड़ेगा। ये तुम्हारा मन है। तुम इस मन को बलवान करने के लिए कृष्ण का सहारा ले लो, राम का सहारा ले लो, देवी का सहारा ले लो, मोहम्मद का सहारा ले लो, बुद्ध का सहारा ले लो, बाबे फकीर का सहारा ले लो। मुबारक हो। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति है सिर्फ गुरु भक्ति। गुरु के वचनों को सुनना, मानना और निध्यासन करना ही गुरु की भक्ति है। गुरु भक्ति है गुरु की वाणी को सुनो, समझो। ये जो तुम इस वक्त सत्संग कर रहे हो, अगर तुम पूरे ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो, पूरे ध्यान से, ये है असली और सच्ची गुरु भक्ति। गुरु के सत्संग में जाकर फिर अपने अंतर शब्द और प्रकाश को पकड़ो, ये है भक्ति। मुक्ति उसका मैंने तरीका बता दिया कि अगर तुम इस आवागमन से बचना चाहते हो तो सिवाय इसके कि तुम प्रकाश और शब्द को पकड़ो और कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। अगर तुम इस जन्म मरण से बचना चाहते हो तो यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त को छोड़कर पार ब्रह्म देश में जाओ, फिर आगे शब्द ब्रह्म में देश। जब तक नहीं जाओगे तुम्हारा आवागमन नहीं छूट सकता। तो वो जो बाहर का गुरु होता है वो भक्ति मुक्ति का तरीका बताता है और योग बताता है। तो संतों ने उस योग को हासिल करने के लिए सुरत शब्द योग बताया है, मानसिक योग नहीं बताया। मगर सुरत शब्द को, योग को हासिल करने के लिए पहले मन को इकट्ठा करने की जरूरत है। इस वास्ते बाहर के गुरु का प्रेम, उसकी सेवा, उसकी भक्ति, फिर सुमरन, फिर ध्यान, ताकि तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाए। मैं जब अभ्यास करता हूं, तुम करते हो, जब तुम किसी दर्जे पर होते हो, कमल में या त्रिकुटी में, और वहां तुम गहरी समाधि लगा लेते हो, तो तुम्हारा ताल्लुक टेलीविजन के असूल के मुताबिक बाहर के लोग से हो जाता है। तुम यहाँ बैठे हुए बाहर के लोग का तजर्बा कर सकते हो। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी आंखें खुली, इन आंखों के जरिए मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ, कानों के जरिए तुम्हारी बातों को सुन सकता हूँ,
इसी तरह से ज्ञान इंद्रियां जब इकट्ठी होती हैं यहाँ सहस्त्र कमल में या त्रिकुटी में या कहीं, वो ऊपर के लोगों का हाल दराज कर सकती है। तो जो सदगुरु पंचवें पद में या चौथे पद में रहता है, उसकी सूरत ऊपर जाकर उस लोक में वासल होकर उसी की है रूप बन जाती है। जिस तरह से मैं तुमको देखता हुआ, तुम्हारी शक्ल सब मेरे अंतर आई है कि नहीं आई है बाहर में, ऐसे ही जब सूरत ऊपर जाती है, उसके अंतर में ऊपर का तमाम नक्शा हो जाता है, वो खुद सिंध हो जाता है। और वही सिंध फिर जब नीचे आता है, फिर वो जीव बन जाता है। इस वास्ते बाहर का सदगुरु जो है, पांचवें पद चौथे रहने वाला, वही सिंध है और वही जीव है। उसकी संगत से तुमको ज्ञान मिलता है, दृष्टि मिलती है, समझ मिलती है, विवेक मिलता है। और अगर तुम खुद करो तो तुम फिर वही हो जाओगे। आप ही हैं सिंध सदगति, जीव जंतु मीन सब। वो एक तत्व है, उसी की सत्या तमाम संसार में फिर रही है। बाहर का गुरु चूंकि उसमें होता है, इसलिए उसमें और उस मालिक में कोई फर्क नहीं गिना जाता। इसी वास्ते सत्पुरुष की आरसी संतन ही की दे, रखा जो चाहे अलख को संतन इन्हीं में रख ले, उनकी संगत से। तो जो बाहर का गुरु होता है वो पूर्ण होता है। वेद मंत्र है ओम पूर्णम पूर्णमदे, ऐसा मैं संस्कृत नहीं जानता। वो खुद पूर्ण है। गुरु के चरण ये मेरे पैर नहीं हैं। राधा स्वामी मत में हजूर महाराज की प्रेम वाणी के मुताबिक उन्होंने लिखा है सतगुरु कौन? सतगुरु सर्व शब्द स्वरूपी राधा स्वामी दयाल, उनके चरण प्रकाश है। बाहर का गुरु जीव को समझाकर, बुझाकर, युक्ति बताकर, अभ्यास कराकर असली और सच्चे सदगुरु के चरणों में से मिलाने की कोशिश करता है। अब जो शख्स अंत में अपने अंतर प्रकाश का साधन करता है, उसमें स्वाभाविक ही सिद्धि शक्ति आ जाएगी। हिंदुओं में गायत्री मंत्र जो सावित्री को सिद्ध, गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेते थे, उनमें सिद्धि शक्ति आती थी कि नहीं आती थी? तो गुरु के चरणों में सिद्धि शक्ति है। सिर्फ मेरे पैरों पर मत्था रगड़ने से, अंगूठा चूसने से तुम में सिद्धि शक्ति नहीं आएगी। अपने अंतर मन को इकट्ठा करके, अपने अंतर नूर और प्रकाश को पैदा करके उसके दर्शन करने से तुम में सिद्धि शक्ति आएगी। ये है बात। गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। किसकी शरण में? पहले तो बाहर के गुरु में। उसने गुरु का रूप बता दिया कि सदगुरु का रूप शब्द स्वरूप है, उसके चरण प्रकाश हैं। जब तुम्हारी सूरत प्रकाश और शब्द में चली जाएगी, तुम भव के दुखों से बच गए कि ना बच गए? क्योंकि भव तो तुम्हारा मन था, मन तुम्हारे काबू में आ गया। तुम अपनी दुनिया को जैसा चाहो आप बना लो। और अगर कोई नेकी बदी बनी, कोई अपनी अगर ख्यालात आ गए, हालात बदल गए, क्योंकि तुमको ज्ञान हुआ है, तो गुरु रक्षा तुमको उस जो विचलित तुम होते थे काल की सृष्टि के चेंजेस में आकर, उससे तुम बच गए। तो असली सदगुरु ज्ञान है, शब्द स्वरूप है और उसके चरण प्रकाश है। जब तक ऐसा कोई नहीं करता, जब तक वो भव के दुखों से बच नहीं सकता ज्ञान के बिना। आगे भक्ति दीजे नाम की, सतनाम में विश्राम दे। वो
सतनाम है अनहद बानी। जो हमारे अंतर वो सतनाम कहाँ गूंजता है ना, अनहद तो नीचे भी शरीर में भी गूंजता है। ओंग हरांग हरिंग क्रांग क्रींग ऐसे ऐसे आवाजें उठती हैं। इस जिस्म के अंतर भी, मन के अंतर भी घंटा शंख बजता है, ओम की धुन होती है, रारंग सारंग बजता है, मुरली बजती है। ये सतनाम नहीं है। सतनाम वो है जो तुम मन के रूप रंगों को छोड़कर, गुरु के स्वरूप के ध्यान को भी छोड़कर, दाढ़ी मूछ को भी छोड़कर, जब तुम केवल गुरु के प्रकाश स्वरूप में चरणों से होते हुए आगे जाओगे, उस वक्त जो धुन होती है उसका नाम है सतनाम। यह है नाम की भक्ति। आगे राधा स्वामी अपना कीजे, राधा स्वामी धाम दे। तो ये प्रार्थना की है सदगुरु के आगे। तो मुझे शुद्ध का रूप कैसे पता लगा? तुम लोगों की दया दाता जाएगी, मगर आप लोगों, क्योंकि मैं किसी के अंदर नहीं जाता तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे अंदर जितने ख्याल उठते हैं ये सारे के सारे माया है नहीं। फिर मैं प्रकाश और समझ में जाता हूँ, वहाँ प्रकाश में जाता हुआ समझ में रहता, उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश में रहती है, समझ को छूटती है।